अगली सुबह मुंबई में तेज बारिश हो रही थी। अदिति अपनी संस्था के ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैम, आपकी संस्था के एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। अदिति बिना देर किए घर से निकल गई, लेकिन यह एक जाल था। कुछ ही मिनटों बाद उसकी कार को 4 काली एक्सयूवी ने घेर लिया। नकाबपोश लोगों ने उसे अगवा करने की कोशिश की। उसी समय आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज़ गूंजी। नीचे से 10 काली गाड़ियां पूरी रफ्तार से आईं। आरवीर की टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली। कुछ ही मिनटों में हमलावर भागने लगे। आरवीर खुद अदिति के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। मैंने कहा था अकेले मत निकला करो। अदिति भी गुस्से में थी। आपको किसने हक दिया मेरी जिंदगी के फैसले लेने का? आरवीर कुछ पल चुप रहा। फिर पहली बार उसने अपने दिल की बात कही। हक नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अदिति उसकी आंखों में देखती रह गई। उसकी आवाज में पहली बार की जगह डर था। खतरा बढ़ता देख आरवीर ने कुछ समय के लिए अपने मेंशन ले गया। अदिति ने सोचा था कि वहां सिर्फ बंदूकें और गुंडे होंगे, लेकिन अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। एक तरफ विशाल लाइब्रेरी, दूसरी तरफ अनाथ बच्चों की तस्वीरें। एक दीवार पर एक बड़ी तस्वीर, एक मुस्कुराती हुई महिला की। अदिति ने पूछा, ये कौन है? आरवीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मेरी माँ। उन्होंने मुझे सिखाया था कि ताकत हमेशा कमजोरों की रक्षा के लिए होनी चाहिए, लेकिन उनकी मौत के बाद मैं खुद अंधेरे में खो गया। अदिति पहली बार उसके दर्द को महसूस कर रही थी। उसे समझ आने लगा कि इस कठोर चेहरे के पीछे बहुत गहरे जख्म छिपे हैं। मेंशन की बालकनी से समुद्र की लहरें साफ दिखाई दे रही थीं। अदिति अकेली खड़ी बारिश देख रही थी। तभी आरवीर 2 कप कॉफी लेकर आया। उसने एक कप उसकी तरफ बढ़ाया। कॉफी। अदिति हल्का सा मुस्कुराई। धन्यवाद। यह शायद पहली बार जब उसने आरवीर से बिना बहस किए कुछ लिया। दोनों कुछ देर तक बिना बोले बारिश देखते रहे। अचानक बिजली चमकी, तेज हवा चली। अदिति के बाल उसके चेहरे पर आ गए। आरवीर ने अनजाने में हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर खुद ही रोक लिया। अदिति ने उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। तभी धड़ाम, मेंशन के बाहर जोरदार धमाका हुआ। गार्ड भागते हुए अंदर आए। बॉस, विक्रांत ने हमला कर दिया है। पूरे मेंशन में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। आरवीर ने तुरंत अदिति का हाथ पकड़ा और उसे एक सुरक्षित कमरे की ओर ले जाने लगा। अदिति ने उसका हाथ छुड़ाकर कहा, मैं छिपने वालों में से नहीं हूँ। आरवीर ने पहली बार उसके चेहरे को गौर से देखा और धीमे से कहा, मुझे पता है, लेकिन आज अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। उसी समय एक गोली खिड़की तोड़ते हुए सीधे अदिति की तरफ आई। बिना सोचे आरवीर उसके सामने आ गया। धाएं! गोली उसके बाजू को छूती हुई निकल गई। खून टपकने लगा, लेकिन उसकी नजर सिर्फ अदिति पर थी। अदिति घबरा गई। आरवीर! यह पहली बार था जब उसने उसका नाम इतने अपनेपन से लिया। आरवीर दर्द में भी हल्का सा मुस्कुराया, लगता है आज पहली बार तुमने मेरा नाम दिल से लिया है। और उसी पल बाहर से विक्रांत की आवाज गूंजी, आरवीर, अगर अदिति मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी। बारिश, गोलियां और चीखों के बीच एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। राठौड़ मैंशन गोलियों की आवाज से गूंज रहा था। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। बिजली की चमक के बीच हर कुछ सेकंड में बंदूकों की आवाज सुनाई दे रही थी। आरवीर ने घायल बाजू पर कपड़ा कसकर बांधा और अपनी पिस्तौल उठाई।
कबीर दौड़ता हुआ आया। बॉस, दुश्मन लोग अंदर तक घुस आए हैं। आरवीर की आंखों में वही ठंडापन लौट आया। उसने सिर्फ इतना कहा, आज कोई नहीं बचेगा। वह तेजी से बाहर निकला। 10 से ज्यादा हथियारबंद लोग सामने थे। आरवीर ने बिना घबराए एक-एक करके उनका सामना किया। कोई उसके पास आने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ अदिति सुरक्षित कमरे में थी, लेकिन बाहर की आवाजें सुनकर उसका दिल बेचैन हो रहा था। उसी समय उसने सीसीटीवी स्क्रीन पर देखा कि एक हमलावर चुपके से पीछे वाले रास्ते से आरवीर पर निशाना साध रहा है। अदिति बिना सोचे कमरे से बाहर दौड़ पड़ी। आरवीर, पीछे! उसकी आवाज सुनते ही आरवीर मुड़ा। गोली उसके सिर की तरफ आ रही थी। अदिति ने उसे धक्का दिया। गोली दीवार में जा लगी। आरवीर ने पलटकर हमलावर को काबू कर लिया। कुछ पल तक वह अदिति को देखता रहा। तुम बाहर क्यों आई? अदिति ने गुस्से में कहा। सिर्फ तुम्हें ही दूसरों की जान बचाने का शौक है क्या? आरवीर पहली बार खुलकर मुस्कुराया। पागल लड़की। हमला कुछ देर के लिए रुक चुका था। मेंशन की छत पर एक रात का सन्नाटा था। दूर समुद्र की लहरें और हल्की बारिश। अदिति रेलिंग के पास खड़ी थी। आरवीर धीरे धीरे उसके पास आया। डर गई थी क्या? अदिति ने उसकी तरफ देखा। हाँ। आरवीर हैरान हुआ। अपने लिए नहीं, अदिति ने धीमे से कहा, तुम्हारे लिए। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। आरवीर ने पहली बार अपने दिल की बात कही। मेरी जिंदगी में बहुत लोग आए, लेकिन सब मेरे नाम या ताकत से जुड़े थे। तुम पहली हो जिसने मुझे मेरे नाम से नहीं, मेरी गलतियों के साथ देखा और फिर भी मुझे बदलने की कोशिश की। अदिति की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि एक दिन तुम्हें बंदूक के बजाय सुकून मिले। आरवीर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वादा नहीं कर सकता कि अतीत बदल जाएगा, लेकिन भविष्य बदलने की कोशिश करूंगा। अदिति ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया। उसी पल कबीर का फोन बजा। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। बॉस, क्या हुआ? विक्रांत ने शहर के पुराने गोदाम में 50 लोगों को बंधक बना लिया है और उसने कहा है कि अगर आप अकेले नहीं आए तो वह निर्दोष लोगों को मारना शुरू कर देगा। आरवीर की मुस्कान गायब हो गई। उसने अपनी जैकेट उठाई। अदिति ने उसका रास्ता रोक लिया। अकेले मत जाओ, आरवीर ने उसकी आंखों में देखकर कहा। कुछ लड़ाइयाँ खुद लड़नी पड़ती हैं। वह मुड़ा और अंधेरे में चला गया, जबकि अदिति को महसूस हो रहा था कि यह लड़ाई सिर्फ गैंग वॉर नहीं, बल्कि उनकी किस्मत का फैसला करने वाली है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।